हाँ जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल है? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। आज बात करने वाला हूँ मैं टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए या विजिट वीज़े वालों के लिए। ठीक है, दो बंदे हमने बुलाए हैं, एक सऊदी से एक दुबई से, क्योंकि उनका टूरिस्ट वीज़ा उधर से इसलिए लग गया स्विट्जरलैंड का, क्योंकि उनकी कंपनी ने, उनका जो कफिल था उसने एनओसी दे दी थी। गल्फ से अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर आओगे इधर तो भाई आपको एनओसी चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए और कुछ अमाउंट भी ऊपर चाहिए। तो उन्होंने 8-9 हज़ार यूरो दिरहम दिखाया था, दिरहम और रियाल। दोनों हमारे जान पहचान वाले थे, दोनों बंदे। और चलो बंदा यहाँ टूरिस्ट वीजे पर आ गया। यहाँ आने के बाद क्या था, सबसे पहले उनका कंपनी में इंटरव्यू कराया, क्योंकि बंदा बैठा हुआ इधर। उनकी जो है फाइल तैयार करवाई, डॉक्यूमेंट्स भेजे, कंपनी के साथ इंटरव्यू करवाया, कंपनी तैयार हो गई। आते ही इधर इन्होंने क्या करा, बस टेस्ट ड्राइव आपको पास करनी है, बेसिक इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। टेस्ट ड्राइव पास की, चौथे दिन दोनों की अपॉइंटमेंट उठा के बायोमेट्रिक यानी उसमें माइग्रेशन डिपार्टमेंट में फाइल जमा कर दी उन्होंने अपनी। और पिछले महीने की 19 तारीख को वो वापसी गए हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट आ गया था पॉजिटिव। मैं भी जो है स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ उसका। पॉजिटिव का नहीं है वो, तो अब आया 29 को उनकी टीआरसी आ गई थी, उसका टीआरसी का दिखाता हूँ मैं। हालांकि दोनों की टीआरसी रेडी हो गई है। तो ये प्रोसेस है, इस पे मैंने अभी काम करना शुरू कर दिया। 3 बंदे ऑलरेडी अंडर प्रोसेसिंग चल रहे, और एक अपने हैं भाई इंसाफ अली, उनका इंटरव्यू हो चुका है, और 2 बंदे ऑलरेडी उसमें चल रहे हैं। टूरिस्ट वीजा वालों के लिए क्या है, अगर इंडिया से किसी के पास, इंडिया में आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है वो सीए से बोल के भरवा सकता है। 25 और 26 की भरी जाएगी 2 साल की। जिसके पास 3 साल की ऑलरेडी आईटीआर है या एफडी है तो वो भी लगा सकता है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, 4 से 5 लाख रुपए ऊपर रखने हैं वीजे के टाइम पर, वीजे से 15-20 दिन पहले करवा ले। और जो है मैरिज सर्टिफिकेट, अगर शादीशुदा मैरिज सर्टिफिकेट लगा दे। ये ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं, पासपोर्ट में अगर वाइफ का नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपकी मार्कशीट हो गई, आपका पासपोर्ट होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा। अगर कोई छोटा मोटा बंदा बिजनेस करता है, कोई शॉप रजिस्टर हो, कुछ हो, ऐसा हो, तो सबसे बेस्ट है वो ट्रेवल एजेंसी वाला गाइड कर देगा आपकी प्रोफाइल की हिसाब से, आपको कौन सी कंट्री से वीजा आसानी से मिल सकता है। बंदा बुलाएंगे यूरोप की किसी भी कंट्री में शेंगन वीजा दिला के। आपका ट्रेवल एजेंसी है दिल्ली के अंदर, टूरिस्ट का जो है गाइड वो करेंगे, पूरी फाइल तैयार करेंगे। मैं उनका नंबर दे दूंगा, ठीक है भाई। 8 से 10-12-13 हज़ार रुपए लेंगे वो, इंडिया के 10-12-13 हज़ार रुपए। पूरी फाइल बनाएंगे, कवर लेटर बनाएंगे, आपका इंश्योरेंस बनाएंगे, डमी होटल बुकिंग, डमी जो है फ्लाइट आपकी रिटर्न, क्योंकि इधर से तो वो कंफर्म रहेगी, इधर से डमी बनाएगी वापसी के लिए। पूरी फाइल तैयार करके देंगे वो। 8-9 हज़ार रुपए लगा लो एम्बेसी फीस, वो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री का वीजा लग रहा है। उसके बाद आपको आपका वीजा लग जाएगा, वीजा भेज दिया जाएगा कंपनी में, वीजा लग गया बंदे का। उसके बाद आप यूरोप आओगे किसी भी कंट्री में, वहां से सीधे लिथुआनिया जाओगे। अगले दिन आपको ट्राई देनी है, ट्राई के अगर आपने पास कर दी, जस्ट 3 या 4 दिन में आपकी फाइल बिल्कुल तैयार, अपॉइंटमेंट लेकर आपकी फाइल जमा हो जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस टूरिस्ट का वीजा कन्वर्ट टू वर्क परमिट डायरेक्ट टीआरसी के लिए। अब आप वेट करो 10 दिन 15 दिन उधर लिथुआनिया में। जब आपका डिसीजन आ जाएगा कि भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, वापसी का टिकट लो सीधे घर। अब आती है 10-15 दिन बाद टीआरसी, आपको ईमेल आ जाएगी, जो मैंने भी स्क्रीनशॉट लगाया था इस तरह की। लिथुआनिया से टीआरसी 2 ही बंदे कलेक्ट कर सकते हैं, या तो कंपनी या फिर वही बंदा जिसकी टीआरसी है। कंपनी कलेक्ट करेगी आपकी टीआरसी, आपको भेज देगी उधर इंडिया। कोरियर का पैसा आपको देना होगा, 3-4 हज़ार रुपए लगते हैं इंडिया के। तो 3-4 दिन में, तकरीबन 4 दिन में घर पहुंच जाता कोरियर। और उन बंदों की अभी पहुंची नहीं है,
असल में वो इसलिए हैं क्योंकि वो जा रहे हैं घर, तो वो बोल रहे हैं हम टीआरसी घर मांगेंगे। हालांकि कंपनी ने कलेक्ट कर ली है। एक का नाम है शादाब और एक का नाम है रवि 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 ये देखना पड़ेगा यार, मैं कंफ्यूज, रवि या कार्तिक कुछ ऐसा ही नाम है। दोनों बंदे काफी टाइम से मेरे टच में थे। और जिसके पास ये डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बताए थे, पासपोर्ट, पैन कार्ड और लिथुआनिया के लिए सरनेम होना चाहिए भाई पासपोर्ट में, ठीक है। लगवाने की जिम्मेदारी बिल्कुल आपका, पहले इंटरव्यू कराया जाएगा कंपनी से। 3 कंपनी है, कंपनी ठीक ठाक अच्छी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फोन पे दे दी जाएगी, क्या हिसाब किताब है कंपनी का। जस्ट अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, 1 महीने का काम है। प्लस टूरिस्ट वीजे पर आप आ गए, उससे पहले आपकी लिथुआनिया की पूरी फाइल तैयार करवा के आपके पास रख दी जाएगी। आपको बताया जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स निकलवो, ये निकलवो, ये निकलवो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बन जाएगा। आपकी पीसीसी हो गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 5 साल का है फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना कि 5 साल से मैं करंट वर्किंग इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और आपकी पीसीसी हो गई, उसको अपोस्टाइल कराना है। हालांकि मैंने उनका पासपोर्ट भी अपोस्टाइल करा, उनका लाइसेंस इंडिया वाला वो भी अपोस्टाइल कराया, ओरिजिनल जो भी करना। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने करवा कि यहाँ कोई चांस नहीं है। हालांकि रिफ्यूजल लिथुआनिया में आता नहीं है, बहुत अभी तक तो सुना नहीं है। खैर मैंने प्रॉपर बिल्कुल फाइल तैयार करवा के, वो फाइल आपकी कंपनी के पास भी पहुंच जाएगी, क्योंकि कंपनी भी मेडिएशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर तैयार करती है, सारा कुछ करके, क्योंकि स्पॉन्सर तो कंपनी ही करेगी। अब आप टूरिस्ट वीजे पर हो, विजिट पर हो, या फिर बिजनेस वीजा नहीं होना चाहिए, या फिर आप कोई से भी वीजे पर हो, किसी भी कंट्री के पर हो, कंपनी ले रही है, कंपनी एग्री है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको दे रही है, लो पकड़ो। माइग्रेशन डिपार्टमेंट को भी पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो भी सबमिट करते हैं ना उधर डॉक्यूमेंट्स, तभी माइग्रेशन नंबर मिलता है, उसी से अपॉइंटमेंट ली जाती है माइग्रेशन डिपार्टमेंट की। और तो ये प्रोसेस था टूरिस्ट वीजे पे जो बंदे आ रहे हैं। अभी 2 बंदे आ चुके हैं, 3 बंदों का काम चल रहा है। उन 3 में से 1 बंदे का काम हो चुका है, यानी इंटरव्यू हो चुका है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी है, बस उनकी पीसीसी अटक रही है। एक मसला उनके साथ फंस रहा, वो वजह है कुछ पिछला मामला उनका निकल गया है पीसीसी के टाइम ही। अगर एक दिन वो कोई बिजली का मामला है 2019 का, तो पुलिस वाले ने उसी बात पे पीसीसी रोक दी कि भी आज ही कंप्लेंट आई है बिजली विभाग से, आपको ये फाइनल करना पड़ेगा, एनओसी दोगे तब मैं क्लियर करूंगा। तो वो लग रहे हैं, अगर इंशाल्लाह पीसीसी इनकी होगी तो मैं उनकी वीडियो जरूर डालूंगा जी। जब उनकी फाइल जमा हो जाएगी, आने का एक फोटो डाल दूंगा, फाइल जमा करा के उनका जैसे डिसीजन आता है उन्हें भेज दूंगा फिर घर। तो ये था, बाकी मैं नंबर दे रहा हूं, कांटेक्ट किस नंबर पर करना है, इस पे सिर्फ कांटेक्ट वही करें जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स है। लिथुआनिया के लिए फाइल तैयार करवाने में A to Z डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे कैसे कैसे करना। गाजियाबाद से अगर किसी का आईडीपी नहीं बन रहा है, आरटीओ में बात है, गाजियाबाद से उसका इंटरनेशनल, क्योंकि इंडिया में क्या है, मेरठ में, गाजियाबाद में ये मांगते हैं प्रूफ, हमें वीजा दो, आईडीपी तब निकालेंगे। और मेरठ में क्या है, अगर मेरठ आरटीओ में भी आईडीपी नहीं मिल रहा बिना किसी प्रूफ के, तो बता देना, फीस उसकी गाजियाबाद से कट जाएगी, ऑप्शन है। प्लस जो बंदा सऊदी अरब में है, उसके सारे डॉक्यूमेंट सऊदी के लग जाएंगे। सऊदी से विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते में सारे डॉक्यूमेंट्स निकल जाएंगे, और सऊदी के डॉक्यूमेंट्स आसानी से निकल जाते हैं बैठे बैठे। तो जो भी इंटरेस्ट हो बता देना। टेस्ट ड्राइव की जिम्मेदारी तुम्हारी, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश ऐसा भी नहीं बिल्कुल ऐसी चाहिए जैसे गोरे बोलते हैं, हम जैसी थोड़ी बहुत, बस जैसे हम बोलते हैं ऐसा नहीं, हम भी मास्टर नहीं है। तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, ध्यान से वीडियो एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आ रही है। टूरिस्ट वीजे के लिए आपका खर्चा आएगा 10-12 हजार रुपये, एजेंसी वाले ले लेगा, अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ वही लेके देगा, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपकी प्रोफाइल के हिसाब से टूरिस्ट वाला बना के देगा। कंट्री के भी किस कंट्री का वीजा लगना है, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और ग्रीस, इनके रेसे सही चल रहे हैं, स्लोवाकिया के भी सही चल रहे हैं। डी वीजे की भी बात चल रही है लेकिन स्लोवाकिया की, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग रहा है। उन्होंने मांगा है 7 से 8 महीने का टाइम, खर्चा भी दुगना है। तो ये अच्छा तरीका मुझे लगा, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस भी कर लिया है, 2 बंदे बुलाकर, 3रा बंदा तैयार है, 2 बंदे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में लगे हुए हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे
उनका इंटरव्यू करा दिया जाएगा। डायरेक्ट कंपनी के एचआर से इंटरव्यू होगा। ऐसी बात नहीं है टूरिस्ट वीजे पे बंदा आया, पहला वो देखेगा कि भी कंपनी देखेंगे हम, इसमें ट्राई देगा, इसमें ट्राई देगा, इसमें ट्राई देगा, नहीं, डायरेक्ट आओगे, कंपनी के एचआर से तुम्हारा इंटरव्यू होगा पहले ही आने से पहले। और वीजा को जो टूरिस्ट वीजा लगेगा उसकी कॉपी भेज दी जाएगी, कंपनी उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगी। पहली ही अपॉइंटमेंट टेस्ट ड्राइव करते उसी दिन जो भी अपॉइंटमेंट होगी आपकी अपॉइंटमेंट उठा के। और दूसरी प्लस पॉइंट ये भी रखा है कि भी वो भी रखा है ऑडिशनल, यानी थोड़ी सी सपोर्ट भी रखी है। दूसरी कंपनी इसलिए बात कर रखी है, उसे इसलिए रखा है कि अगर बाई चांस बंदा ड्राइव में फेल हो जाता है, एक बार में भी, 2 बार में भी, और कंपनी बोलती है नहीं भी ये ड्राइवर नहीं है, हम नहीं लेंगे, तो उसके लिए इसीलिए हमने बैकअप सपोर्ट रखा। दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ तुम्हारी टेंशन है टूरिस्ट के डॉक्यूमेंट्स करने की। लिथुआनिया के लिए फाइल सारी A to Z बिल्कुल फोन पे बता के समझा दी जाएगी, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से निकलना, क्या क्या, सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, पूरी फाइल तुम्हारी तैयार हो जाएगी, बंद करके वो अपने बैग में रखनी है। टूरिस्ट वाला लेकर ऐसे घूमने जा रहे हैं हम तो बात खत्म। टूरिस्ट पे वही आपका टिकट होगा आने का, होटल वगैरह ये सब कुछ ये डमी है। वो बंदे आए थे स्विट्जरलैंड में उन्होंने हॉस्टल ले लिया 1 रात के लिए, अगले दिन वो निकल गए लिथुआनिया में भी हॉस्टल ले लिया। हॉस्टल वगैरह होते हैं सस्ते 5 यूरो, 6 यूरो, 7 यूरो पर डे, क्योंकि एजेंसी से आ जाओ कैसे भी आ जाओ भाई, यहाँ पे खर्चा अपना ही है। एजेंसियों के रेट 4.80, 5, 4.5, 4.60, 70 इस तरह से चल रहे हैं, और इसमें खर्चा आपको बता दिया जाएगा, तो आधा ही है और से सारा। तो वीडियो में खत्म करता हूँ यहीं, अगर फिर भी कुछ हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं नंबर डाल रहा हूँ। मैसेज वही करे जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हो टूरिस्ट के। भाई यहाँ के लिए तो फाइल आसानी से तैयार हो जाएगी, तकरीबन 25 दिन में। पासपोर्ट में सरनेम होना चाहिए, अगर सरनेम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट में रवि कुमार या मोहम्मद मतीन है, लेकिन वो गिवन नाम में लिख रहा है, नाम है 2, रवि स्पेस कुमार, तो अपॉइंटमेंट लेकर दोबारा जाना पासपोर्ट ऑफिस, कुमार को ऊपर करवाना है। लास्ट वाला नाम हमेशा सरनेम में डलवाना, क्योंकि सरनेम हमेशा बाद में ले जाता है। मैं गाइड कर दूंगा। और तो यही आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे कल।